अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारे साथ हमारे मिनिस्ट्री की एक बहन है, पूनम, जो करीब 7 साल से हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने हमारे यूट्यूब के वीडियोस और वेबसाइट के वीडियोस से बहुत कुछ सीखा। तो इनके जीवन की बहुत अद्भुत गवाही है। तो आइए पूनम से सुनते हैं उनका मसीही सफ़र। तो पूनम, आप तो हिंदू बैकग्राउंड से थे। जी भैया। तो वहाँ से मसीहत तक कैसे पहुँचे और फिर हमारी मिनिस्ट्री तक कैसे पहुँचे, ये थोड़ा सा हमें समझाइए। जी भैया, मेरा नाम पूनम है और मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मेरे मम्मी पापा भी हिंदू ही थे और हम लोग 6 भाई बहन थे और सबसे बड़े मैं ही थी। मेरे और सब भाई बहन छोटे ही थे। तो मेरे पापा काम करने वाले अकेले ही थे, तो घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। और तो मेरे पापा चना का ठेला लगाते थे। तो कभी-कभी लगाते थे, कभी-कभी नहीं भी लगाते थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बेचते-बेचते उधर एक पास्टर के घर के पास जा पहुँचे। ये कहाँ की बात है? ये भैया मेरे मम्मी के वहाँ की। जगह बताइए। वो रहीमाबाद के पास पड़ता है। रहीमाबाद मतलब यूपी का? जी भैया। ओके, तो गांव है वो? हाँ, गाँव है। ओके। सभाखेड़ा। तो आपके जो डैडी के रिश्तेदार वगैरह, उन सबकी खेती है वहाँ पर? हाँ भैया, खेती सबके पास होती है ओके। वहाँ पे। तो फिर भैया वहाँ पे जब पहुँचे पास्टर के घर के पास, तो वही मिले बाहर। तो पापा से पूछने लगे कि आपकी तबीयत ख़राब है क्या? तो पापा बोले कि हाँ, ख़राब है। अगर 15 दिन सही रहती है तो 15 दिन ख़राब ही रहती है। तो इसकी वजह से घर की हालत भी मतलब ठीक नहीं रहती है। तो खाँसी भी आती थी पापा को। तो पास्टर बोले कि हम आपकी प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से और आपकी खाँसी ठीक हो जाएगी। फिर एक जगह पे चर्च लगता है, वहाँ पर अब आप आना शनिवार को। ओके। तो यहाँ पर उनको सिर्फ चंगाई के बारे में बता दिया कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, जी भैया। लेकिन जो सुसमाचार है वो नहीं बताया उन्होंने उस समय? नहीं भैया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर पापा शनिवार को गए, वहीं जहाँ पे चर्च लगता था वहाँ पर गए। तो फिर आ गए वापस। तो फिर ऐसे ही थोड़े दिन तक जाते रहे। तो वहाँ पर पास्टर प्रार्थना करते थे, फिर पापा अकेले ही जाते थे। फिर पास्टर ने बोला कि आप ऐसा करो, सबको लेके आओ, अपने बच्चों को और बच्चों के मम्मी को, सबको लेके आओ। तो लेकिन फिर उसके लिए सबको लाने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? जी भैया, क्योंकि वो यही समझाते थे कि जब हम पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन क्या उन्होंने सुसमाचार बता दिया था कि वास्तव में यीशु मसीह से अपना संबंध बनाने का तरीका क्या होता है? कौन है यीशु मसीह और क्या किया है उसने आपके लिए? हाँ भैया, वो पापों के बारे में बताते कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद जी उठा। लेकिन हम लोगों को अभी इतना समझ में नहीं आता था। बस पास्टर ने बुलाया था तो फिर हम लोग जाने लगे थे, सभी लोग। ओके, तो फिर क्या हुआ? फिर ऐसी क्या घटना हुई कि कहानी आगे बढ़ी? जी भैया, फिर वो पास्टर प्रार्थना करते थे हम सबके लिए कि ये भाई की तबीयत ठीक हो जाए। परमेश्वर जो गलती गुनाह है उनको क्षमा करो और इन सबको, पूरे परिवार को चंगाई दो। तो ये प्रार्थना हमको बहुत अच्छी लगती थी भैया, कि ऐसे और कोई तो प्रार्थना करता नहीं है। वो सब लोग तो अगर कहीं मंदिर में जाओ या कहीं और कहीं जाओ बाबा के पास, तो वो अपना ही कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो वो तो समझ में भी नहीं आता कि वो कौन-सी भाषा बोलते हैं। लेकिन वो भाई जी ने जो प्रार्थना करी, तो उससे वो हमको बहुत अच्छा लगा था। और फिर क्या हुआ उससे? उस प्रार्थना से क्या लाभ हुआ?
प्रार्थना से भैया मतलब समझ में तो आया था कि हाँ, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है ऐसे। लेकिन उस समय तो आपका जो परिवार है वो दूसरे भगवानों को मानता था, जी भैया। तो फिर उनका विश्वास का क्या हुआ, जो पुराने ईश्वर थे उनके, और फिर ये नई बात बताइए, तो फिर क्या फ़र्क आया उसमें? तो फ़र्क भैया तो इतनी जल्दी तो नहीं आया, लेकिन वो भाई जी बोलते थे, वहाँ के जो पास्टर थे उनको हम भाई जी कहते थे, तो वो बोलते थे कि आप चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप आते रहिए बराबर। तो ऐसे ही घर पर एक दिन पापा के सर में दर्द होने लगा बहुत तेज़ से, तो भाई जी ने बताया था कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप प्रार्थना करवा लेना हमसे। तो पापा के सर में दर्द हो रहा था बहुत तेज़ से, तो पापा ने बोला कि बिटिया नंबर मिला दो भाई जी का, तो हमने नंबर मिलाया। तभी भैया ये फ्री का रिचार्ज नहीं होता था। जैसे पैसे कट नहीं कटते थे, वैसा रिचार्ज होता था। तो मेरे फ़ोन में ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो पापा ने बोला कि एक एक बार में नहीं सही हुआ, थोड़ी देर बाद फिर बोला कि मिला दो, तो हमने फिर किया, 2-3 बार ऐसे ही किया, तो मेरे में पैसे भी नहीं बचे थे। और हम उससे पहले हम मंदिर पे गए थे, वहाँ से प्रसाद लेकर आए थे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesteady.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।